सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैथ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2020 के सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। इससे पहले सेट 4 तक के वीडियो को इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला कब लगेगा? जब मिश्रधन में सिर्फ 1 वर्ष का अंतर हो। कितने वर्ष का? देखिए, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाता है। डिफरेंस कितने का है? 1 वर्ष का। तो जब मिश्रधन में 1 वर्ष का डिफरेंस हो तो आर परसेंटेज यानी कि रेट जो होगा वो क्या होगा? मिश्रधन 2 माइनस मिश्रधन 1 बटे मिश्रधन 1 और गुना किससे करना है? 100 से। तो मिश्रधन 2 में से 1 गया यानी कि 1700 में से 1600 गया तो कितना बचा? 100 बटे 1600 गुने 100। 0 0 खत्म। 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6.2 और ये आ जाएगा 80 16 पंचे 80 यानी कि 6.25 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो वो संख्या क्या होगी? देखिए, एक संख्या है और उसके 25% यानी कि 1/4 x/4 4 एकम 4 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 यानी कि 3x/4 इज इक्वल टू वैल्यू क्या दे रखा है? 24। 3 अठे 24, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 32। क्लियर? तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। x/1 माइनस ये बराबर इतना इतना, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ कैलकुलेशन जो है आप थोड़ा सा माइंड में भी करना सीखिए। देखिए, क्या है? एक संख्या माना, वो संख्या क्या है? x है, और x में से उस संख्या का 25%, 25/100 लिखने की क्या जरूरत है? 25 चौके 100 यानी कि x/4 और 4, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4x में से 1x गया तो कितना बचा? 3x। 3x/4 बराबर 24 दिया। 3 अठे 24, x का वैल्यू 8 चौक 32। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा, यदि समबाहु त्रिभुज का आधार, देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आप पिक्चर जरूर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर ड्रॉ करने से क्या होता है ना, क्वेश्चन इजी हो जाता है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर का है। ये 8 सेंटीमीटर का है आधार, और ये भुजाएं जो है आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। और इनकी समान भुजाओं में से एक जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। आधार से इनके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए, ये आधार हो गया 8 सेंटीमीटर वाली भुजा, जो ये आधार हो गया, और ये सम्मुख शीर्ष हो गया। तो इसकी लंबाई पूछी जा रही है। देखिए, ये सेंटर हो गया, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 5, ये 4, और ये क्या है? समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये 5, ये 4, ये कितना हो जाएगा? 3। ट्रिपलेट अगर आपको याद हो, या फिर अगर आपको पता नहीं है ट्रिपलेट क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर में से लंब या आधार का स्क्वायर घटाइएगा तो आपको लंब या आधार का मतलब रिजल्ट जो भी होगा आंसर वो मिल जाएगा। तो ये ट्रिपलेट है 3 4 5 इस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 4 में क्या कहता है? एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। अब कितने में बेचा, क्या किया, ये सब
लिखने की ज़रूरत नहीं और इसे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। 10% का लाभ होता है और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई, तो 10% का लाभ प्लस में होगा ये और हानि माइनस में होगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 गुने क्या हो जाएगा 10, 1 में 100, 0 0 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस और ये 1 हो जाएगा कट के, तो -10 -1 क्या हो जाएगा -11 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। यानी कि 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए 1% का लॉस कहाँ है, ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसे करके ये है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, और यहाँ पे प्लस प्लस है, आप कहिएगा ये माइनस कहाँ से आया है, क्योंकि यहाँ पे 10% का एक पे लाभ हो रहा है, दूसरे पे हानि हो रही, तो हानि के लिए हमने क्या किया है, माइनस का इस्तेमाल किया है, और जब रिजल्ट माइनस में आए तो फिर वो क्या होगा, हानि होगा, यानी कि मतलब लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार गया और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार गया, तो उसके पास मूल धनराशि का हिस्सा कितना बचा। जब ऐसे प्रश्न हो ना, तो नीचे में जो भी है उनका एलसीएम ले लीजिए। तो 5 दिए 15, 15 सते 105, तो टोटल मान लीजिए वो धनराशि क्या होगी, वो 105 होगी, रही होगी जो भी है। अब क्या होता है, उसका 1/3 हिस्सा हार जाता है, तो 1/3 हिस्सा इसका निकाल लेते हैं। 1/3 कितना हो गया, 35। और खेल के दूसरे दौर में वह बची हुई धनराशि का, यानी कि बचा हुआ धनराशि क्या होगा, 70। अब दूसरे दौर में बची हुई धनराशि का इतना हार गया, यानी कि 3/5 हार गया, ये 42 हो जाएगा। अब तीसरे दौर में वह बची हुई धनराशि, तो बच रहा है ना, तो इसमें से घटाते चले जाएंगे। 105 में से 35 घटाए हैं तो 70 आया है, 70 में से 42 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 8, 2 28, और बची हुई धनराशि का क्या, 4/7 तीसरे दौर में हार जाता है, यानी कि ये हो जाएगा 4, 16। अब कितना बचा, अब देखिए, अब बचा 8, 28 में से 16 गया, नहीं 12, ये बचेगा 12। ठीक है, अब लास्ट में बचा 12। तो पूछा जा रहा है उसके पास मूल धन राशि का कितना हिस्सा बचा। तो मूल धन राशि क्या है, मूल धन राशि आपका जो है ये 105 माने थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 105, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 पचे 15, यानी कि 4/35 जो है उसके पास मूल धनराशि का हिस्सा बचा, यानी कि 4/35 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक तो ये मेथड है बेसिक, बिल्कुल जो कॉन्सेप्चुअल है वो इस तरीके से सॉल्व करने का है। एक और तरीका आपको बता देते हैं, अगर आपको ये पता होगा तभी उसको आप समझ पाइएगा। देखिए, मान लीजिए वो जो धन राशि है हमें नहीं पता है वो क्या होगी, एक होगी, एक यूनिट कह सकते हैं। अब पहले राउंड में क्या होता है, 1/3 हिस्सा हार जाता है, तो बचा क्या, एक में से 1/3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2/3। दूसरे में क्या बचता है, 3/5, एक में से 3/5 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 2/5। क्लियर, ये चीज समझ में आ रहा है। और तीसरे में 4/7, यानी कि 1 - 4/7, 3/7। तो ये कुछ इस तरीके से रिजल्ट बनेगा। 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, 7 पचे 35। तो 2 लाइन में आंसर को निकाला जा सकता है। अदरवाइज अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
दिए गए रेखा चित्र में BAC 30 है, ऑलरेडी दे रखा है, इसी पे देख लीजिए। BAC यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, एंगल ABC का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, और CDE का वैल्यू दे रखा है ये 25 डिग्री। तो AED यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये पूछा जा रहा है, AED। अब देखिएगा, अगर आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जो एंगल है ना, ये वाली एंगल, ये एंगल जो होता है इसका वैल्यू जो होता है अंदर के जो ये ना त्रिभुज इस तरीके से होता है, कॉन्सेप्ट ये है, ये त्रिभुज है, ये जो एंगल है x है और मान के चलिए ये है y, तो इसका जो वैल्यू होता है ना इन दोनों के सम के बराबर होता है, यानी कि इसका वैल्यू होगा x प्लस वाई। ये कॉन्सेप्ट होता है, ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है। तो ACD का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 50 है और ये 30 है, तो ये क्या हो गया 80। क्लियर। अब ये 80 है और ये 25 है, तो ये आ जाएगा ना वैल्यू, क्योंकि पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 80 प्लस 25 कितना हो गया, 80 20 100 105, 105 और 180 में से 105 घटाइए तो क्या आ जाएगा 75। क्लियर। और 180 में से 75 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 105। तो इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते थे, ये तो समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च एवरेज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को ग्राफ में दर्शाया गया है। उच्चतम औसत घरेलू खर्च, उच्चतम औसत घरेलू खर्च कितना है, ये देखिएगा 12 है ना, 12 पे 4 जीरो है, ठीक है, ये 12 लिख दिए। और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात क्या होगा, निम्नतम कौन सा है, ये 11 है, तो 12:11। बहुत ही आसान है, इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, 8वां प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 4 + 2 - 16 डिवाइड 4 + 3 है, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 में से 4 गया, क्योंकि 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 2 6, 6 3 9, 9 में से 4 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट देखिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 8 7 56, 56 और ये हो जाएगा 57, और 57 में 19 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 दिया 57, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या है, 5 3 8, 8 में से 5 3 8, 8 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 9 चौक 36, 36 में से 17 गया, 36 में से 17 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, 9 9 7 16, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 19, क्योंकि 36 बड़ा है 17 छोटा है, तो माइनस का 19, तो ये हो जाएगा -19। क्लियर। ये 5 + 19 में से 4 गया 15, -15 दिया 45, यानी कि ये हो जाएगा -45, और -45 5, यानी कि 5 अगर इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा -40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में, अगर आपने रेकरिंग वाला क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा, तो जब रिपीटिंग नंबर होते हैं ना इस तरीके से 232323, तो जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, हर में 9 9। ठीक है, जितनी 2 ही अंक का रिपीटेशन है, 2 3 2 3 2 3, तो हम कितना नंबर यहाँ पे कितने 9 डालेंगे, जितने रिपीट होंगे नंबर उतने 9 डाल देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू किया। यानी कि ये कोई पॉइंट रहा होगा, ठीक है। एक इस तरफ जाती है ना, एक इस तरफ पुरुषोत्तम मान के चलिए इस तरफ जाता है, तो अंजलिका इस तरफ जाती है। और 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे, मतलब 2.5 आवर में, है ना, वो कितने होंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 30 + 3.5 यानी कि 33.5 और इनटू टाइम क्या है 2.5, डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 00, 25/4 33.5/4, इसको डिवाइड कर लीजिए 4 8 1 12, देख लीजिए 83 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन ए में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एग्जामिनेशन में पूरा आंसर निकालने का यहाँ पे उतना समय नहीं रहता है, तो बस 83 आ गया, आपका काम हो गया यहीं पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ग्यारह नंबर प्रश्न देखिएगा। सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखा जाता है। तो बेसिकली घनाभ का क्या है ना, ये विकर्ण पूछ रहा है। तो घनाभ का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस वट H²। अब एक काम करते हैं, ये देखिए 30 है, ये 15 है, ये 10 है, तो क्यों ना हम 5 से इन तीनों को डिवाइड करके इसके डिजिट को छोटा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अब ये 6 3 2 आ गया, तो 6 का स्क्वायर कर लेते हैं 36, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40, 40 9 क्या हो जाएगा √49। 49 जो है किसका, ये इसका जो वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल मतलब √49 है, इसका आ जाएगा 7। अब देखिए 7 का मल्टीपल कौन सा ऐसा डिजिट है, तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा 31 है, 33 है, 18 है, 35। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे है। तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेसिक से जाइए, जो आपका नंबर दिया हुआ है उसी का स्क्वायर कर लीजिए। क्या कीजिएगा, 30 का स्क्वायर 900, 15 का स्क्वायर 15 15 ही है 225 और 10 का स्क्वायर 10 दाएँ की क्या हो जाएगा 100। सबको जोड़ लीजिए 5 2 9 2 11 1 12 और ये 1225 जो है किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है। क्लियर, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दो पासों को एक साथ फेंका गया और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी को क्वेश्चन है। तो देखिए दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, तो पासे पर 12 आने का परिमाण जो है वो कितना हो सकता है। तो वो देखिए 12 आने का परिमाण क्या होगा 6 6 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो पासों को एक साथ फेंका, उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। तो मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी आने की संभावना क्या होगी 6 6 36। तो दो पासों को फेंका गया तो प्रोबेबिलिटी आने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी 36 होगी।
और 6 ये आने की संभावना 1 होगी। तो योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि 12 होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/36। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव एक्स में 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग में लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों यानी कि फॉर्मल लर्नर्स, अनौपचारिक शिक्षार्थियों इनफॉर्मल लर्नर्स एवं निरीक्षकों यानी कि इलिटरेट्स की संख्या को दर्शाया गया है। औपचारिक शिक्षार्थियों यानी कि फॉर्मल लर्नर्स, अनौपचारिक शिक्षार्थियों इनफॉर्मल लर्नर्स और निरीक्षकों के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 11, 9 2 11, 1 91। अगला क्या होगा, 8 5 13, 3 1 7 6 13, 1 14। अगला क्या हो जाएगा, 9 3 12, 2 1 6 4 10, 1 11, हाथ में 1 1 1 2 1 3। तो 91, 143 और 312 आ जाएगा। तो एक नंबर है 13, इस 13 से इन तीनों में डिवाइड, क्योंकि देखिए 13 7 91 और 11 13 43, यानी कि 11 से ये चला जाएगा और 13 से डिवाइड कर दीजिए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 4 1 5, 13 चौका 52, यानी कि 7 11 और 24 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी कि सबको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है और फिर रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। तो क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे और उसमें से 3 को घटा देंगे, क्योंकि 3 जोड़ने पर वो पूछा जा रहा है ना, वो कौन सा नंबर होगा। तो आइए देखते हैं इनका एलसीएम कैसे लेते हैं। 27, 35, 25 और 21। तो देखिए यहाँ पे आप 3 से भी कर सकते हैं स्टार्ट, 5 से भी कर सकते हैं। तो देखिए 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 9 27, 35 है, ये 25 है और ये 3 सते 21 हो जाएगा। अगला जो है आपका 5 से कर लीजिए, 9 और ये हो जाएगा 7। फिर नेक्स्ट 7 से चला जाएगा, क्योंकि 2 बार 7 है, 9 1 5 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिये 15, 15 सते 105 और ये हो जाएगा 9 5 45, यानी कि 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 20 2 4, तो ये आ गया 4 7 2 5। अब 4 7 2 5 है, तो देखिएगा 4 7 2 5 है और इसमें से क्या घटाना है, 3 घटाना है। 3 घटाइएगा तो क्या बनेगा आपका, 4 7 2 2, यानी कि 25 में से 3 गया 22। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। एलसीएम निकालना है और 3 यहाँ जोड़ने पे पूछा जा रहा है ना, तो इसमें जोड़िएगा 3, तब क्या होगा, 27 35 25 और 21 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा वो नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापार मेले में पहले दिन इतना लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर इतना हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। तो पहले इतना आए थे, बाद में इतना आए, तो घटा लेते हैं इसमें से इसमें। तो 15 में से 9 गया, क्योंकि 0000 तो वैसे भी हट जाएगा, तो 15 में से 9 गया 6, 3 है 6 है, 13 में से 6 गया, 7 6 13, 7 में से 1 गया 6। और किस पे कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले पहले दिन ये आते हैं ना, तो नीचे में रखेंगे 84500 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 676 में डिवाइड करेंगे 845 से,
15 13 में से 6 गया 7 6 13 7 में से 1 गया 6। अच्छा ये डबल जीरो यहाँ पे भी तो होगा, तो ये देखिए डबल जीरो, ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 अपॉन 845 हो गया। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिवाइड करते हैं। 13 से देखिए, 13 से जाएगा, 5 से तो जा ही सकता है, 13 से पहले करके देखते हैं। 78 और 13 पचे 65 यानी कि 65, और इधर देखिए 13 पचे 65, 13 दूना 26, जीरो, और 13 पचे 65, 13 चौके 52, डबल जीरो 5 5 40, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80%। तो चौथे दिन जो है कितने परसेंट लोग घट गए, 80% लोग घट गए। एक्चुअली में क्या था ना, ये डबल जीरो जो मैंने हटा दिया था स्टार्टिंग में, यही नहीं समझ में आ रहा था। तो ये डबल जीरो 100 तो होगा ही यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में आंसर निकालना है, और यहाँ पे जो है ये डबल जीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 675 में 845 से डिवाइड जा ही नहीं रहा था, ये नंबर छोटा दे रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे ये होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है 16, इनमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देख लेते हैं। 3 1 4, 7 4 11, 11 9 20, 20 10 30 1 31, 31 और 10 41, 41 और 3 कितना हो जाएगा 44, और 44 में क्या जोड़े कि वो एक पूर्ण वर्ग होगा, तो 4 जोड़ेंगे, तो ये 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ने पर क्या देगा हमें 49, और 49 किसका है वर्ग 7 का, 7 स्क्वायर, 7 7 जा 49। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए इस प्रश्न को ना ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ब्रैकेट वगैरह का है कंफ्यूजन। तो देखिएगा, ब्रैकेट के अंदर ये वाला है और ये वाला है, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का जो है ना कौन मतलब जो भी डिजिट दिया हुआ है, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। 4 1 5, 65 5, 70, 70 में से 14 तिये 42, यानी कि 3, 70 में से 3 चला गया जाएगा तो कितना बचेगा 67, प्लस अब यहाँ देखिए 9 सते 63 और 2 65, 13 पचे 65, यानी कि आ जाएगा 5। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 65 5 70, 70 और 2 72 हो जाएगा, 72 में से 19 गया, 3 6 में से 1 गया 5, 53। ओके, नेक्स्ट है प्लस है। अब देखिए 9 पचे 45 क्या दे रहा है यहाँ पे 39 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 9 पचे 45, 4 5 तिये 15, 15 4 क्या हो जाएगा 19, 195, और ये क्या हो जाएगा 19, इसमें से घट जाएगा 15 में से 9 6 15, 8 में से 1 गया 7, और ये हो जाएगा 176। तो ये 176 जो होगा किस में होगा माइनस में होगा, ये माइनस में हो जाएगा 176। इसमें से इसको घटा लेते हैं, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 5 गया 2, और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये हो जाएगा -123, और 67 और 5 कितना हो जाएगा 70 और 2 72, 72 को गुना करना है किससे 123 से, -123 से, और अपॉन में 369 है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसको 24 से कर लेते हैं, 24 तिया 72, 24 से कम 24, और 6 6 12, 24 से जाएगा, तो इसको ये हटाते हैं, 123 से करके देखते हैं। 123 ये, क्योंकि 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, यानी कि 123 से अगर 369 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ये कट जाएगा,
और 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -24, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, इस माइनस को भी साथ में रखेंगे तो -24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको इसके साथ कैलकुलेशन करना है और इस वाले को इसके साथ कैलकुलेशन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि माध्य क्या है 40 है, 40 क्या है माध्य है, और मानक विचलन जो है वो क्या है 5 है, तो विचरण गुणांक पूछा जा रहा है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक बराबर होता क्या है, विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन गुने 100 बटे क्या होता है माध्य। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक निकालने का। मानक विचलन है कितना, वह 5 गुने 100, माध्य कितना दिया हुआ है 40, 0 0 50/4, तो ये हो जाएगा 12.5। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12.5। 50 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 12.5 आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिए गए चार्ट में 5 वर्ष यानी कि 1 से 5 की अवधि के लिए दो बैंकों ए और बी द्वारा जमा की जाने वाली ब्याज दरें प्रदर्शित की गई हैं। यानी कि ये ए है, बीच में लाइनिंग है, एक साथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना ये अलग अलग है, ये जो है ना ये बीच में लाइन है, ये जो है ये अलग है और ये अलग है, ध्यान दीजिएगा अपना। यदि एक व्यक्ति ने वर्ष के आरंभ में 23 लाख की राशि को बैंक ए की बजाय बैंक बी में जमा किया होता, तो वर्ष 3 वर्ष में, मतलब तो वर्ष 3 में, यानी कि 3 वर्ष का पूछा जा रहा है ये 3 वर्ष वाले का, तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि में कितना अंतर होगा। तो देखिए अंतर है कितना एक्चुअली में, तो 3 वर्ष में बैंक ए और बैंक बी के रेट में जो अंतर है वो अंतर है 10 माइनस 8.5, यानी कि कितने का अंतर है 1.5 का अंतर है। यही 1.5% का जो अंतर है ये किसका है 23 लाख का है। ये 23 लाख का है, यहाँ से दशमलव हटाएंगे 0, 3 0 3 0, 15 तिया 45, 4 15 दूना 30, 4 क्या हो जाएगा 34, 345। तो देख लीजिए 345 किस में है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है 20 है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का योगफल जो है वह है 20 और उनका अंतर जो है वो क्या है 2.5। यहाँ से नंबर निकल जाएगा 2x इज इक्वल टू 22.5, x इज इक्वल टू वट 11.2, 11 और ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि एक वैल्यू आ गया 11.25 और दूसरा वैल्यू क्या होगा 11.25 है, तो दूसरा आ जाएगा 11 और ये 8.75, यानी कि 75, ये हो जाएगा 9, 11 9 20, यानी कि दूसरा हो जाएगा 8.75। अब क्या पूछा जा रहा है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये हटाइए पॉइंट और अनुपात में निकालना है 25 75, 5 7 5 12, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 12 25 पंचे 125, 5 7 35 और 5 9 45, यानी कि 9/7। 9/7 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका
डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष दिए गए आरेख में पहले 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है एक लाइन छूट गया है, पहले 3 वर्षों में बिक्री कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में कारों की कुल संख्या में अंतर निकालना है। तो पहले 3 वर्ष का कितना है देख लीजिए, यहाँ है 150 और ये है 100 और ये है 250। 250 और 150, 3 एक 400 और 400 100 हो जाएगा, ये 500। क्लियर। अगला 3 वर्ष जो है ये है 100 और ये है 300 और ये है 300। तो 3 3 600, 600 100 700 और 700 में से 500 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 200। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 इसी तरीके से cos 179 डिग्री तक का आपको वैल्यू जो निकाल करके है उसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे 1 से लेके 179 तक का डिग्री दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं cos 90 भी होगा। cos 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो सबको अगर मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू, किसी का भी वैल्यू और कुछ भी आ रहा हो, अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। सुनीला के पास रोटियां बनाने के लिए इतना केजी आटा है, कितना केजी आटा है 9 चौक 36, 36 एक 37/4 केजी आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा यानी कि एक कुछ भी है लोफ बनाने के लिए कोई भी एक चीज़ है, या एक रोटी ही मान के चलिए, टोटल के लिए है, टोटल रोटी बनाने के लिए इतना केजी आटा है, लेकिन जब एक रोटी बनता है तो एक रोटी या एक लोफ बनाने के लिए कितना केजी आटे की आवश्यकता होती है 1.1/8, यानी कि 8 एकम 8 एक 9/8। तो वह कितने लोफ या पेड़ा बना सकती है, तो पूरे में से इससे अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं आ जाएगा 36/4 इंटू 8/9, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा। अगर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर 0 हो तीनों का सम, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 3abc। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा का, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगर तीनों का सम 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 3abc के बराबर होता है। तो इन सबको जोड़िएगा, x माइनस वाई, देख लीजिए यहाँ पे x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, तो सबका वैल्यू कट के क्या देगा x से x का चला गया, y से y चला गया, z से z चला गया, तो क्या दिया 0। 0 दिया तो 3abc, यानी कि a के जगह पर ये, b के जगह पर ये और c के जगह पर ये हो जाएगा। 3abc होगा ना, तो 3 देख लीजिए किस में लगा है 3xyz है, 3 क्या है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए cos 12 डिग्री, ध्यान दीजिएगा cos 12 डिग्री है यहाँ पे, cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री। cos 84 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, cos 90 माइनस 6, और उसके बाद है cos 68 डिग्री। क्या है cos 68 डिग्री, तो cos 68 डिग्री को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 180 माइनस 12। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं 12 में दिया हुआ है, इसलिए इसको 12 के फॉर्मेट में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री माइनस 12। और अगले वाले को हम इस तरीके से लिखता है cos 90 प्लस क्या हो जाएगा 6। अब देखिए cos 12 प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो cos 12 प्लस साइन 6 और प्लस यहाँ देखिएगा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा। ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा cos 12। अगला है cos 90 प्लस थीटा, तो हो जाता है माइनस व्हाट साइन थीटा। तो ये साइन 6, ये साइन 6, cos 12 खत्म। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 0 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, ये इस तरीके से दिया हुआ है 6 to 02.5 सबको ऐड करना है। तो डेसिमल को एकदम बिल्कुल डेसिमल के नीचे रखते चले जाएंगे और जो भी लेफ्ट एंड राइट है उस नंबर को उस तरीके से लिख देंगे 620 और ये क्या है 25, ये डेसिमल है। नेक्स्ट है 62.025। अगले में है 6.2025 है। अगले में है 0.62025। कुछ इस तरीके से है और सबको ऐड करना है। तो देखिए ये 5 है, ये 5 2 7 है और ये हो जाएगा 5 2 7 और यहाँ देख लीजिए 5 2 7 2 हो जाएगा 9, 5 2 7 7 2 9 9 6 15 5 पॉइंट। देखिए दशमलव के बाद क्या इतना नंबर किसी में आ रहा है क्या 0.59775 पॉइंट, तो ये लगभग 3 में आ रहा है, तो इस पूरे को निकालना ही पड़ेगा। 5 2 7 7 2 9 9 6 15 का 5 हाथ में 1 2 1 3 3 2 5 6 5 11 1 6 2 8 1 9 6 2 8 और ये 6, यानी कि 6891। देख लीजिए 6891 किसका है, तो ऑप्शन बी में यह आंसर आपको मिलेगा। तो है बहुत इजी, बस सही से इसका प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से निकाल पाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मशीन का एक धात्विक पुर्जा जो है तांबा, कॉपर, तांबा है, जिंक है और लेड है। क्या है, कॉपर है, जिंक है और लेड है। इसका रेशियो जो है 13:6:1 का रेशियो है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार जो है कितना है 90 है, यानी कि कितना गुना 15 गुना। तो पूछ रहा है इस पुर्जे का कुल भार, सबको ऐड कर दीजिए 13 7 20 मल्टीप्लाई इंटू 20। अगर ये 6 15 गुना 90 है तो 20 का 15 गुना क्या आ जाएगा 300 kg। तो ये 300 kg इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आसन्न फलक जो होगा वो क्या होगा ए बी। क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए आसन्न फलक जैसे इस तरीके का एक क्या है घनाभ है, एक घनाभ है, घन मत मानिएगा इसको। ये अगर घनाभ है ना, ये अगर मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, तो एक एक फलक की बात की जा रही है। तो जब 3 आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो एक क्या होगा, एक का क्षेत्रफल दिया हुआ है ए और दूसरे का बी एच बी और एल बी बी एच एच एल इसका दिया हुआ है सी। तो इस तरीके से क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है जो इसका आयतन क्या होता है। तो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन एल बी एच। अब यहाँ देख लेते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एल बी एच इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी।
अब एल बी एच हमें निकालना है, तो एल बी एच बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, ए बी सी अंडर रूट ए बी सी, और इस रूट को जब हटाइएगा तो रूट का ही वैल्यू क्या होता है, ए बी सी 1/2, यानी कि ये रूट का जो वैल्यू होता है ये हाफ के बराबर होता है, यानी 1/2 के बराबर होता है। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ए बी सी के पावर में 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, 29 नंबर, यदि 3 आदमी या 6 लड़के, 3 आदमी या क्या होगा 6 लड़के, 3 मेन कर दीजिए इसे, और 6 लड़के, तो 3 आदमी बराबर 6 लड़के, तो 1 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 2 लड़के। क्लियर। तो 1 आदमी बराबर 2 लड़के जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में। ओके। अब कहता है 6 आदमी और 8 लड़के, क्योंकि देखिए यहाँ 1 आदमी बराबर 2 लड़के दिया हुआ है, तो 6 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 12 लड़के, और प्लस कितना है, 8 लड़के, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, 20 लड़के। 20 लड़के उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ 6 लड़के की बात हो रही है, तो 6 लड़के किसी काम को क्या करते हैं, एक 3 आदमी हो या 6 लड़के हों, क्योंकि हमने लड़के में कन्वर्ट कर दिया है, लड़के को मेन में कन्वर्ट कर दीजिए या मेन को लड़के में कन्वर्ट कर दीजिए, लड़के को मेन में कन्वर्ट कर दीजिए या मेन को लड़के में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों में से किसी को भी कन्वर्ट कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 लड़के की बात हो रही है, और 6 लड़का किसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में, और वही काम आपको 20 लड़का जो है कितने दिन में कर देगा, 20 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 6 दिन में कर देगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या को ज्ञात करना है। 55 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या होंगी उन सबको आपको निकालना है, तो वो लिख करके आप निकालिएगा, ऐसे नहीं आप बता सकते हैं। तो 55 से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 37, 41, 43, 43, और हो जाएगा 55 से पहले 53। तो देख सकते हैं ये कितनी संख्याएं हैं, देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल जो है 16 ऐसी संख्याएं हैं जो 55 से छोटी हैं और क्या है, अभाज्य हैं। एक वस्तु को, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक दुकानदार को इतना % का हानि होता है, तो इतना % का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचे जाना चाहिए। तो देखिए 138 है, यहाँ से हम सीपी निकाल लें, 100/92, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और क्या बोला जाए, तो 4% का लाभ भी कमाना है, इसी पे क्या है, 4% का लाभ कमाना है। ये जीरो खत्म। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। चार से इसे डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स चला जाएगा, और 4 दूनी 8 4 6 24, तो 23 और ये 26 आ गया, 6 से जाएगा, 6 दूनी 12, 7 का 18, 8 दूनी 12 1 13 26 गुने 6 36, 3 6 दूना 12 3 15, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो कितनी धन राशि में बेचा जाना चाहिए, 156 रुपये में बेचा जाना चाहिए। दी गई आकृति में x का वैल्यू निकालना है। देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला निकालना है, आप इस पिक्चर में ही इस क्वेश्चन के आंसर को ड्रॉ मतलब निकाल पाएंगे। दिया हुआ है उसे मैं
ये अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो दिया हुआ है 115 और 80 दिया हुआ है और 65 दिया हुआ है। ये तो सॉल्व करते वक्त नंबरिंग कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब ये पंचभुज है, 1 2 3 4 5, तो 5 भुजाओं के जो कोनों का योग होता है उसे निकालने के लिए आप कैसे निकालते हैं, 2n-4 इंटू 90। अगर प्रत्येक कोण होता तो अलग था, उसको n से डिवाइड कर देते। तो 2n, n की जगह पर 5 भुजा है तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 10। 10 माइनस 4 और गुने क्या हो जाएगा 90। ये हो जाएगा 6 गुने 90 बराबर 540, यानी कि सबका जो सम है वो कितना है 540 है। ओके, अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 80 है तो ये 80 है तो ये अंदर वाला, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा, इस पे किसी भी लाइन पे क्या होता है इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो इनका सम और इनका सम, दोनों का सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 80 है तो अंदर वाले का कितना हो जाएगा 100। ये 65 है तो अंदर वाले का कितना हो जाएगा 55, सॉरी 115। 65 है तो ये कितना हो जाएगा 115। 180 में से 65 घटाइएगा तो 115 हो जाएगा। और ये इस तरीके का सिंबल दे रखा है, इस तरीके से ड्रॉ कर रखा है पिक्चर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 115 डिग्री, और ये हो गया 100 डिग्री, और ये हो गया 115 डिग्री। सबको जोड़ दीजिए और 540 में से घटा दीजिए। 115 प्लस 115 230, 230 और 100 कितना हो गया 330, और 330 और 90 कितना हो जाएगा 330, 70, 400 क्या हो जाएगा 20। तो 540 में से 420 घटाइएगा तो कितना बचेगा 0 2, यानी कि अच्छा 120 है। तो ये अंदर वाला, क्योंकि बाहर वाले का निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 120। अब 120 और यहाँ पे मैंने बताया ना दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ 120 है तो ये कितना होगा 60। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये समझ में आया, अंदर वाले का निकालना है, बाहर वाले का दिया हुआ है ना, ये इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट पे है ना। एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर ये दिया है तो ये निकल जाएगा, अगर ये दिया होगा तो ये निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 36.1 यानी कि 361 बट्टे 1024। तो यहाँ 19 से जा रहा है, 19 19 से 361, 19 या 57। अच्छा, वर्गमूल निकालना है ना, यहाँ पे देखिए वर्गमूल निकालना है तो ये 19 का हो जाएगा, स्क्वायर 361 है, और ये किसका है 1024। 1024 हो जाएगा, 30 30 या 9, 31, 31 का कितना हो जाएगा 31, 1 6 961, यानी कि 32 2 दूनी 4, यानी कि ये जो हो जाएगा ये 32 का हो जाएगा। तो 19 बट्टे क्या हो जाएगा 32, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को इतना इतना दिन में करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक अविनाश है, ये किसी काम को 20 दिन में करता है। भुवनेश है, ये करता है 30 दिन में, और चमन है, ये करता है 60 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। अब क्या बोला गया, अविनाश को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अविनाश के बारे में पूछा जा रहा है। यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते, तो देखिए पहले दिन तो है अविनाश जो है खुद कार्य करेगा, तो कितना कार्य करेगा 3। दूसरे दिन भी क्या करता है अविनाश ही कार्य करता है, तो कितना काम कर रहा है 3। और तीसरे दिन जो है अविनाश के साथ भुवनेश और चमन ये भी दोनों साथ में आ जाते हैं, तो 3 2 5 1 6, यानी कि 3 दिन में जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है 6 3 9 3 12 हो रहा है। 3 दिन में 12 कार्य हो रहा है। हमें जाना कहाँ है, काम कितना करवाना है 60 करवाना है। काम कितना कराना है 60 कराना है।
तो 12 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15। यानी कि 15 दिन में ये जो है कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको ये ट्रांजेक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने लेवल को चेक करने के लिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का हो या तो नए नए सेट जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिश किया जाता है, या तो उसका लगा सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है और कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। तो मॉक टेस्ट के लिए आप एक टेक्स्ट बुक का बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है, आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं तो लैपटॉप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इसका कोई भी मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली जो भी प्लान सब लॉन्च करते रहता है, तो वो आप प्लान परचेज कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे एग्जामिनेशन के, जिस भी आप एग्जामिनेशन का कर रहे हैं वो तो रहेगा ही, साथ ही साथ और भी कई सारे एग्जामिनेशन की, अब आप कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ज़रूरत है नहीं सिर्फ आप एसएससी या रेलवे का कर रहे होंगे। बहुत सारा एग्जामिनेशन का मतलब नोटिफिकेशन निकलते रहता है, तो आप उसका तैयारी करते हैं, तो सबका लगभग लगभग इसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें दिया हुआ है। और इसका प्रैक्टिस करने से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर आप मंथली प्लान लेंगे तो 599 का अभी दिखाया जा रहा है। ईयरली अगर लेते हैं पास प्रो, सिंपल पास आता है, एक पास प्रो आता है, एक पास लाइट आता है, जो भी आपको सही लगे आप उसको परचेज कर लीजिएगा। और 18 मंथ का पास प्रो जो है 7,999 का है। अगर आप ये कोड लगा लीजिएगा UZ2EK4 तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। कूपन के लिए यहाँ पे अप्लाई कूपन कीजिएगा और इसे परचेज कर लीजिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बात था मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, ये पर्सनली मेरा सजेशन है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। नेक्स्ट वीडियो कल फिर से अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।